हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास के हिंदी गोधली विभाग 2 के काव्य खंड का 5वां पाठ भारत माता, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, जिसमें पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस सेट भी होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आपके अभी तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पाठ से, वो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ कुछ और भी क्वेश्चन होंगे जो इस पार्ट से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एक एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों ने अभी तक इस पाठ का पूरा भावार्थ, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव वाला नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाइए और वहां से क्लियर कर लीजिए। तब यहाँ पर देखिए, आप धाए धाए सारा का सारा ऑब्जेक्टिव खुद व खुद टिक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा, ध्यान से देखिए। ओके, और आपको ये पता हो पहले से कोई ऑब्जेक्टिव तो उसका आंसर आप भी बताइए। आइए, लिखा गया है, भारत माता किसकी रचना है? भारत माता किसकी रचना है? बताइए। जयशंकर प्रसाद की है कि रसखान की है कि प्रेमगंज की है कि सुमित्रा नंदन पंत जी की? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। बहुत तेज है आप लोग। आगे देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था, याद रखिएगा, जो कि रमणीय स्थल भी है वहां, उत्तराखंड, उत्तरांचल। आगे देखिए, जाकर देखिए भावार्थ वाला चैप्टर में कवि परिचय में A to Z चीज लाइन बाय लाइन लिखवा दिए गए, हर चीज इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1900 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंत जी का देहावसान यानी कि उनका मृत्यु कब हुआ, उनका निधन कब हुआ? याद रखिएगा, 29 दिसंबर 1977 में उनकी मृत्यु हुई थी। आगे लिखे बाबू, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस रचना पर? चितंबरा पर मिला था उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जिनका चैप्टर है, जो पाठ पढ़ रहे हैं, टिक कर दीजिए। सुमित्रा नंदन पंत जी को, जी हाँ, याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। आगे है, भारत माता शीर्षक कविता कवि की किस रचना से संकलित है? ग्राम्या से संकलित, यानी कि ग्राम्य कविता संग्रह से भारत माता ये पाठ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंत जी के पिताजी का नाम क्या था? गंगादत्त नाम था, याद रखिएगा, गंगाधर टिक करके मत चलाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी उनकी माता का नाम था। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? ध्यान दीजिएगा, आदर्श चित्र, काल्पनिक चित्र कि यथातथ्य चित्र? यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया है बाबू। इसका मतलब होता है जैसा है वैसा, यानी वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है। आगे देखिए, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? किससे की है बताइए? तो छाया युक्त चंद्रमा से की है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? याद रखिएगा, बताइए। हाँ, उदास की माटी की मूर्ति, उदास की माटी का मूर्ति है भारत माता का। मतलब जो चेहरा है अब उदास हो चला है, इसलिए वो उदास की माटी का मूर्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफल आज उसका तपसंयम, पीला अहिंसा, स्तन्य सुधोतन, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? हाँ, भारत माता की है। अगला देखिए, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की है, जिनका चैप्टर है, टिक करते चलिए कि ना, लेकिन एग्जाम में फिक्स नहीं आएगी कौन चैप्टर से आएगा, सभी चैप्टर से आएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? बताया गया था ना, पहले प्राकृतिक सौंदर्य, उसके बाद से मानव सौंदर्य। मानव सौंदर्य ने समाजवाद की ओर आकृष्ट किया, समाजवाद ने कहाँ आकृष्ट किया? अरविंद दर्शन की ओर आकृष्ट किया। तो समाजवाद, यहाँ पर कौन? मानव सौंदर्य के बाद ना, तो समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। आगे देखिए, अगला है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? 30 करोड़। कितनी? 30 करोड़, उसमें बताया गया था चैप्टर में। आगे देखिए, युगपथ किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। आगे देखिए, 30 कोटि संतान नग्न तन, अभी लिखा था ना, 30 कोटि संतान जो नग्न तन, नंगे हैं, भूखे हैं, नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो भारत माता कविता की है जी। अगला है, गुंजन किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। आगे देखिए,
कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? हमारी भारत माता अपने ही घर में क्या बनी हुई है? प्रवासिनी बनी हुई है। आगे देखिए, ग्राम्या किसकी रचना है? जो ग्राम्या एक कविता संग्रह है, यहीं से लिया गया है अपना पाठ। भारत माता किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। पंत जी का अंतिम काव्य कौन सा था? लोकायतन था, बताया गया था पूरा का पूरा समरी वाले पाठ में, लोकायतन था। अगला देखिए, पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? भारत माता को कहा है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कवि पंत जी को किसका हास भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? भारत माता का हंसी भी अब राहु ग्रसित है, यानी ग्रहण लग चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बाबू कि सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? युग के बारे में भी बताया गया था, छायावाद युग के कवि हैं। ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव पड़ा है, यानी किसका प्रभाव है? बताइए तो, यथार्थवाद का है कि अरविंद का है कि गांधी का है कि आध्यात्मवाद का है? याद रखिएगा, यथार्थवाद का। यथार्थवाद का मतलब होता है बाबू सच्चाई, यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई, जो जैसा है ठीक वैसा है। आगे बढ़ता है, अगला है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? क्या सही बताइए, शैलवासिनी, नगरवासिनी की ग्रामवासिनी की विंध्यवासिनी? कौन सा सही है? ग्रामवासिनी, यानी कि भारत माता कहाँ निवास करती है? ग्रामों में निवास करती है। अगला है बाबू, सुनिएगा, शरदेंदु हासिनी कौन है? शरदेंदु हासिनी कौन है? भारत माता है। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? भारत माता के लिए है गीता प्रकाशनी। गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? भारत माता के दो आंखों के रूप में, यानी कि जो आंसू बह रहे हैं ना, वो भारत की गंगा यमुना बह रहे हैं, यानी कि भारत माता की दो आंखों के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे देखिएगा, लिखा है क्या बाबू, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया है? दीनता का। दीनता का मतलब होता है, दीन माने गरीबी, दीन माने गरीब, वही दीनता माने गरीबी का चित्रण प्रस्तुत किया है। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या है? शरतेंदु का मतलब सही याद रखिएगा, शरद ऋतु का चंद्रमा होता है, इसका शाब्दिक अर्थ यानी कि इसका अर्थ। अगला है, क्रंदन का अर्थ क्या है? रोना, विलखना, क्रंदन का अर्थ ये है। ये था इतना पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। ओके, आप लोग देख लिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।